हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और इसके हम लोग सेकेंड टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। हमारे इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे जिससे आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हों। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन होगी उसमें एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का जो चेंज है बाय यूनिट टाइम, यही हमारे पास कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है R, उससे प्रोडक्ट बन रहा है P। तो अगर मुझे निकालना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो बराबर मैं लिख दूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है। ध्यान ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, जितना ये कम होगा उतना ही बनेगा। तो इसलिए जब हम लोग रिएक्टेंट की बात करेंगे बच्चों तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बराबर लिखेंगे बच्चों डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन क्या कर देंगे बच्चों टाइम इंटरवल। अब इसका अमाउंट अगर डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग बच्चों एक सिंबल यूज करेंगे माइनस, और यहां पे चेंज हमको निकालना बच्चा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों। नोट कर लिए बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, ये जो आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दें, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, इसको आपको समझना है। अगला हमारे पास आ जाएगा बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस, या अपीयरेंस लिख सकते हो बच्चों या लिख सकते हो फॉर्मेशन पर ऑफ प्रोडक्ट बराबर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बच्चों हो जाएगा टाइम इंटरवल। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बच्चों टाइम के साथ बढ़ रही है, तो वहां पे हम लोग सिंबल यूज करेंगे प्लस, तो प्लस हो जाएगा डेल्टा P बाई डेल्टा T। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, कहानी होगी बच्चों। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है बच्चों कि जब मैं बात करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, तो आप लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब ये आप कह सकते हैं जिस रेट से रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा होगा उसी रेट से प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा होगा, यही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो मैं एक नए फार्मूले की तरफ लेके जाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन दे देगी A + B और गिव्स C + D, ये है बच्चों। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों हमें निकालना है, तो आपको ध्यान रखिएगा ये रिएक्टेंट होंगे दोनों, तो इनका अमाउंट टाइम के साथ घटेगा। तो लिखेंगे माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T
बराबर करेंगे माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर इसका अमाउंट, ये प्रोडक्ट है बच्चों, इसका अमाउंट टाइम के साथ बढ़ेगा तो लिखेंगे प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बच्चों एवरेज रेट के बारे में, ये हो गया। अब एक कंडीशन बच्चों आपको और ध्यान रखना, मान लीजिए इसके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए होते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी कैपिटल ए। तब अगर हमसे पूछा था बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, तो ये जो इसके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों ये डिवाइड में आ जाते हैं, माइनस वन अपॉन स्मॉल ए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर माइनस वन अपॉन स्मॉल बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर प्लस वन अपॉन स्मॉल सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर प्लस वन अपॉन स्मॉल डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इसको बच्चों आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जनरली बात कर रहे हैं कि थ्योरी के पोर्शन पे, हम लोग न्यूमेरिकल का जो अपना सीक्वेंस तैयार करेंगे बच्चों, हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये समझ में आया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अगर मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो आपके पास ये आ जाएगा बच्चों। अच्छा इसको रफ कर दो बच्चों, चलिए इसको रफ करते हैं बच्चों, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास एक ग्राफ के बारे में बात करेंगे। जो ग्राफ हमारे पास आता है बच्चों की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ। ये हमारे पास टाइम हो गया बच्चों, ये हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट को। ये हमारे पास एक ग्राफ और हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टाइम, और यहाँ पे भी हमारे पास कंसंट्रेशन होगा बच्चों, एक इसका हो जाएगा प्रोडक्ट का हो जाएगा। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी बच्चों, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से बच्चों आज की इस वीडियो में हमने आपको ग्राफ बताया, हमने आपको ये चीजें बताई। बस एक लास्ट पॉइंट और है बच्चों, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, और हमारे पास होगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास अगला जो आएगा टर्म बच्चों होगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो फार्मूले पे आते हैं बच्चों, जब भी हमको यूनिट निकालना होता है हमें ये देखना पड़ता है उस क्वांटिटी की यूनिट क्या है। जैसे हम लोग बात करते हैं रेट बराबर, मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों टाइम। कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों मोल पर लीटर, टाइम किस में मेजर करते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे रेट की जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी बच्चों होगा मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपको जनरल से बताने की कोशिश किया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आई होप बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन लास्ट में जरूर कहना चाहूँगा बच्चों कि हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, और डे बाय डे इसी तरह के बहुत अच्छे कंटेंट में जो है आपके वीडियो आती रहेगी, जिससे आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में आप हो। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।